हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक होगा टूल्स के बारे में। जो टूल्स आप लोग को बताए थे इंपॉर्टेंट टूल्स, तो उस टूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरी जानकारी, डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो आज का मेरा जो टूल्स है तो जानकारी देने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो हेक्सा होगा। हेक्सा क्या चीज़ है? तो आप लोग घर वगैरह में देखे होंगे हेक्सा। हेक्सा बात नहीं है कि आप लोग हेक्सा नहीं देखेंगे, उसका नाम दूसरा है, लेकिन आप लोग देखे जरूर होंगे वो। तो बात करेंगे हेक्सा क्या होता है। तो हेक्सा एक टूल्स होता है। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो गया। तो हेक्सा हेक्सा ऐसा बात नहीं कि आप लोग घर में नहीं देखेंगे। हेक्सा जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कोई मिस्त्री वगैरह काम करने के लिए लाता है, और देखे होंगे कि मेटल वगैरह मतलब छड़ वगैरह काटने के लिए लगा के घिसते रहते हैं, टानते रहते हैं, इसकी तो उसे हम हेक्सा कहते हैं। तो हेक्सा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, हेक्सा किसे कहते हैं, हेक्सा के बारे में। हेक्सा यह प्रकार का एक कटिंग टूल्स होता है जिसे कटिंग हैंड टूल्स भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्कशॉप मेटल में कटिंग करने के लिए किया जाता है। हेक्सा द्वारा मेटल को काटने की क्रिया हेक्सा कहा जाता है। इसके दो भाग ब्लेंड होता है। हेक्सा फॉर्म अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है, जो माइल्ड स्टील की पत्ती या कंड्यूट फाइव का बना हुआ होता है। इसे कैश हैंड किया जाता है। इसे निम्नलिखित भाग होता है। इसके निम्नलिखित भाग होता है, बोलता है कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हेक्सा के जो पार्ट्स होता है, निम्नलिखित पार्ट्स होता है। और इसमें इसका दो सी अक्षर का होता है हेक्सा फ्रेम, और ये कंड्यूट फाइव का बना हुआ था। और इसका जो माइल्ड स्टील का इसका पत्ती होता है। और जो हेक्सा होता है, हेक्सा का निम्नलिखित भाग होता है। तो भाग क्या क्या होता है, भाग के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हेक्सा सुन लें कि हेक्सा क्या था। हेक्सा एक कटिंग टूल्स है जिससे मेटल को कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे हेक्सा कहता है। हेक्सा सी अक्षर का होता है। और हेक्सा का निम्नलिखित मतलब प्रकार होता है। क्या क्या प्रकार है? तो पहला है फैम, उसका जो फैम बना हुआ होता है, आप लोग स्क्रीन में फैम देख रहे होंगे। दूसरा है हैंडल उसका पकड़ने के लिए। तीसरा है पिन ब्लेड होलर जो लगाते हैं क्लिप, छोटा सा कील जैसा। तीसरा उसके बाद स्लैंडिंग स्क्राव लगा हुआ है। चौथा है स्टब। पांचवा है वेंडिंग नट। और चौथा है लेंथ मतलब उसका साइज। हम देख रहे हैं उसका साइज, आप लोग देख लिए किस प्रकार का है। अब आगे चर्चा करते हैं। इसके एक तरफ लकड़ी का हैंडल लगा होता है, और इसके स्क्रैप के दूसरे तरफ सिरे पर पिन ब्लेड होल्डर में बना होता है। इसे पिन की से पेंग किया होता है। इसी दोनों पिन ब्लेड लगाया जाता है, और साइडिंग स्क्रू के दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ थ्रेड अर्थात स्क्रू थ्रेड कटी होती है, जिस पर वेल्डिंग नट पंखी ड्रिवरी होती है। इसी के द्वारा ब्लेड को चूड़ी या चढ़ाई जाती है या टाइट किया जाती है। अब बात करें कि जो हम लोग का हैंडल होता है, हैंडल जो है हैंडल लगा होता है, हैंडल लकड़ी का होता है। स्क्रू उसके सिरे पर पिन ब्लेड होल्डर का बना हुआ होता है, और इस पिन को पंपर पांग की कहा जाता है। और इसे दोनों पिन के ब्लेड पर लगाया जाता है। इसे दोनों का पिन छोटा सा आप लोग देख रहे होंगे, वो पिन जो लगाए तो उसी को हम लोग कहते हैं पिन उसको कहते हैं, या उसे कहते हैं ब्लेड होलर उसको होल भी कर सकते हैं। या अर्थात चूड़ियाँ थ्रेड जो होता है, चूड़ियाँ मतलब उसका सांचा जो कटा होता है, थ्रेड अर्थात स्क्राइब थ्रेड कटी होती है। इसे विंग नट या पंखुड़ी नट भी कहते हैं। अब बात करेंगे हेक्सा फैम बात करेंगे। फैम आखिर जो अभी फैम देख रहे हैं स्क्रीन पर फैम, तो फैम कैसे होता है? फैम कितने प्रकार होता है? तो मुख्यतः दो प्रकार के फैम होता है। कौन कौन सा? एक शोल्डर और फ्लाइट हेक्सा फैम होता है, और एक एडजस्टेबल हेक्सा फैम होता है। शोल्डर और फिक्सेड हेक्सा फैम और एक एडजस्टेबल हेक्सा फैम। तो शोल्डर और फिक्सेड हेक्सा फैम आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। शोल्डर और फिक्सेड हेक्सा फैम देख रहे होंगे। इसका प्रयोग की बात करेंगे। इस प्रकार के हेक्सा फैम को एक ही धातु के टुकड़े अर्थात माइल्ड स्टील के पत्ती या कंड्यूट पाइप का 90 डिग्री का कोण, इसलिए फैम में एक ही प्रकार का साइज का ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। यह फैम अन्य दूसरे फैम के प्रयोग अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। बोलते कि सबसे मजबूत जो है सोल्ड और फिक्सेड हेक्सा फैम जो है ये माइल्ड स्टील इसका ब्लेड बना हुआ होता है, और ये कंड्यूट पाइप का बना हुआ होता है, और 90 डिग्री के एंगल में ही घुरा हुआ होता है। इसमें दूसरा कोई ब्लेड नहीं लगता है।
अब बात करेंगे एडजस्टेबल हेक्सा। एडजस्टेबल हेक्सा क्या है? तो एडजस्टेबल हेक्सा इस प्रकार का हेक्सा फ्रेम भी धातु के दो टुकड़ों को मोड़ कर बनाया जाता है, लेकिन इस फ्रेम में एडजस्टेबल समायोजनिक क्रिया किया जाता है। इसलिए इस प्रकार का हेक्सा फ्रेम में भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थात अलग अलग प्रकार का साइज का साइड ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। जो एडजस्टेबल हेक्सा होता है, एडजस्टेबल मतलब देखिए एडजस्टेबल जो सुनते हैं एडजस्टेबल मतलब एडजस्ट कर लेना, कोई भी चीज़ को एडजस्ट कर लेना, तो एडजस्टेबल वही चीज़ है। एक प्रकार का हेक्सा है। हेक्सा इसमें पाइप वही कंड्यूट पाइप का बना होता है, माइट स्टील का इसमें ब्लेड लगा होता है, 90 डिग्री का एंगल में भी घुमा हुआ है, लेकिन इसमें दो अलग अलग प्रकार के साइज का प्रयोग हम लोग करते हैं इसमें ब्लेड का। कोई भी ब्लेड इसमें लगा देंगे तो चलेगा। अब बात करते हैं ब्लेड की। तो ब्लेड क्या है? तो ब्लेड यह एक प्रकार की स्टील की पत्ती होती है। इसके दोनों सिरे पर एक हॉल सुराख बना हुआ है। इसके साइड या दोनों साइड वी आकार का दांत तीत काटे होते हैं। यह कार्य के अनुसार अलग अलग साइज का प्रयोग होता है। इस ब्लेड को फ्रेम में फाइल करके प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन टंगस्टन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील का बना हुआ था। इसे हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। यदि ब्लेड के एक रूप एज की साइड तरफ तीत कटी हो जाए तो उसे सिंगल एज ब्लेड कहा जाता है। यदि उसके दोनों तरफ एज के साइड तीत कटी होती है तो उसे डबल एज ब्लेड कहा जाता है। ब्लेड का साइज इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एवं प्लेट की पिंच के अनुसार दृष्ट किया जाता है। जैसे 250 इंटू 30, 0.63 इंटू 100 mm मोटा उसकी लंबाई, और 300 mm चौड़ाई, 13 से 16 mm मोटाई, और 0.63 से 0.80 mm की पिंच, और 0.8, 1.0 और 1.4 या 1.8 mm का होता है। साधारण ब्लेड का साइज इसके दोनों होल सेंटर के बीच की दूसरी लिया जाता है। साधारण ब्लेड का साइज लगभग 12 mm तक होता है। अब टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं? हेक्सा ब्लेड जो होता है, हेक्सा ब्लेड मुख्यतः दो प्रकार के होता है। कौन? ये फिक्सेबल हेक्सा ब्लेड और होता है एलॉय हार्ड हेक्सा ब्लेड। एलॉय हार्ड जो हेक्सा ब्लेड है, तो बात करेंगे फिक्सेबल हेक्सा ब्लेड का। तो इस प्रकार का ब्लेड का केवल तीत वाले भाग ही हार्ड टेम्पर किया जाता है। इसका पिन होल और बॉडी का पूरा भाग सॉफ्ट मुलायम होता है, जिससे बॉडी के ऊपर झटका लगने या सहन कर सकता है और इसे टूटने नहीं देता। तो उसे हम लोग फिक्सेबल हेक्सा ब्लेड कहते हैं। फिक्सेबल हेक्सा ब्लेड कहते हैं इस प्रकार का ब्लेड का केवल तीत वाला भाग ही हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। इसका पिन होल और बॉडी का पूरा भाग सॉफ्ट मुलायम होता है, जिससे बॉडी का ऊपर झटका लगने से सहन कर सके। हम लोग जो वर्कशॉप में हेक्सा यूज करते हैं वो कौन सा होता है? फिक्सेबल हेक्सा ब्लेड होता है। कितना भी हम लोग जोड़ देते हैं, मेटल काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बात करें एलॉय हार्ड हेक्सा ब्लेड की बात करेंगे, तो इस प्रकार का ब्लेड का पिन होल को छोड़कर सभी अर्थात पूरे भाग को हार्ड टेम्पर किया जाता है। इस प्रकार का ब्लेड के ऊपर थोड़ा या झटका लगभग टूट जाती है, इसलिए इस प्रकार का ब्लेड का प्रयोग करते समय झटके से बचाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द गेंद और पिच, गेंद या पिच के आधार पर ब्लेड मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ब्लेड का बात करें, अब ब्लेड आ गया। ब्लेड 4 प्रकार का होता है। कौन कौन ब्लेड होता है? तो पहला क्रॉस कट ब्लेड, मीडियम ब्लेड, एक वेरी फाइन ब्लेड, और एक वेरी फाइन पंच ब्लेड, और एक सुपर फाइन पंच ब्लेड। 5 प्रकार का ब्लेड होता है। कौन कौन? क्रॉस कट ब्लेड, मीडियम कट, वेरी फाइन ब्लेड, और एक वेरी फाइन ब्लेड, और एक सुपर फाइन ब्लेड। 5 प्रकार का ब्लेड होता है। तो अब 5 प्रकार का ब्लेड के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा ब्लेड है? ब्लेड के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा ब्लेड है। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो। अब देखते हैं, तो क्रॉस कट ब्लेड जो होता है, इस प्रकार का ब्लेड का 14 दांत तीत कटे होते हैं। इसमें चूंकि इस प्रकार के दांतों की संख्या कम होती है, इसलिए इसके द्वारा मेटल की कटिंग अधिक एवं जल्दी होती है। इसका प्रयोग मोटी थिकनेस, मुलायम धातु, सॉफ्ट मेटल की कटिंग करने के लिए किया जाता है, जैसे कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, भारत स्टेन BS के अनुसार पंचतीत 1.8 mm का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे मीडियम ब्लेड। इस प्रकार का ब्लेड का प्रयोग इंच अर्थात
1 इंच अर्थात 18 दांतों के होते हैं। इसका साधारण कार्य के लिए किया जाता है, जैसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन कटिंग ब्लेड के लिए प्रयोग किया जाता है 1.4 mm। और फाइन ब्लेड का बात करेंगे तो इस प्रकार का ब्लेड पर प्रत्येक इंच अर्थात प्रत्येक इंच में 24 दांत होते हैं। इसका प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील के कटिंग 100 mm तक होता है। और वेरी फाइन ब्लेड की बात करेंगे, इस प्रकार का ब्लेड का प्रत्येक इंच या 32 इंच या दांत 32 दांत कटे होते हैं। इसका प्रयोग थिकनेस ग्रे सीट मतलब पतरे चदरे, हार्ड मेटल की कटिंग, हाई कार्बन सीट और एलॉय स्टील की कटिंग करने के लिए किया जाता है। पंच 0.8 mm का होता है। इसमें जो पंच होता है 0.8 mm होता है। अब सुपर फाइन ब्लेड का बात करेंगे, इस प्रकार का ब्लेड का प्रत्येक इंच अर्थात में 36 दांतें तीत कटी होती है और कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, हार्ड मेटल इत्यादि कटिंग करने के लिए किया जाता है। अब 2 चीज़ हम नोट कीजिएगा आप लोग। पहले सुपर फाइन ब्लेड में कितना तीत कटे होते हैं? 36 तीत मतलब दांत कटे होते हैं। और ये किस काम के लिए था? कार्बन स्टील, एलॉय स्टील को काटने के लिए किया जाता है। और वेरी फाइन में बात कीजिएगा, वेरी फाइन में इसमें 32 तीत कटे होते हैं मतलब 32 दांत कटे होते हैं। अब फाइन में बात करेंगे तो फाइन में कितना दांत होते हैं? 24 दांत कटे हुए होते हैं। अब मीडियम में बात करेंगे तो मीडियम में 18 दांत कटे हुए होते हैं। और एक बात करेंगे क्रॉस कट में बात करेंगे तो उसमें कितने? उसमें 14 दांत उसमें भी कटे हुए होते हैं। तो इतना समझ गए होंगे ब्लेड के बारे में, हेक्सा के बारे में। आप लोग स्क्रीन में हेक्सा वगैरह देख ही रहे होंगे। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी के पास पहुँचे। और एक जानकारी और देना चाहते हैं कि व्हाट्सएप कैलकुलेशन अगर आप सभी को करना है तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो टेलीग्राम में TSN टेक्नोलॉजी में जाके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।